सभी दर्शक जो है कमेंट सेक्शन में सबसे पहले ओम शांति ज़रूर लिखिएगा। प्रेस क्लब से हम लाइव विजुअल्स आप दर्शकों के साथ जो है साझा करने जा रहे हैं। जो आप तस्वीरों में इस शख्स को देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी शख्सियत है। जर्नलिज्म में बात करें तो 11 मई 2008 में इन्होंने अपनी जान जो है इस प्रोफेशन में जो है न्यौछावर की थी। सांबा में 2008 में एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें हमारे सीनियर जर्नलिस्ट की जो है वो जान चली गई थी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, हमारे साथ सीनियर पत्रकार यहाँ पर बहुत सारे हैं। इसी प्रकार से हर साल जो है ये श्रद्धांजलि दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे अशोक सोडी जी की लाइफ के बारे में? बस उनको एक श्रद्धांजलि हमारी तरफ से। हमारे वो कुलीग थे, बड़े भाई थे। मैंने उनके साथ काम भी किया, सबने काम किया, किसी न किसी तरीके से उनके साथ सबका रिलेशन रहा है। तो हम ये प्रेस क्लब की तरफ से हर साल छोटा सा कार्यक्रम करते हैं, सिंपल सा कार्यक्रम, ताकि उनको याद किया जाए, अपने कुलीग को। उनकी यादें हमारे दिल में बसी हुई हैं, दोबारा उनको रिफ़्रेश किया जाए। इस कारण ये छोटा सा कार्यक्रम करते हैं। सभी अपने मतलब अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं उनको। तो एक लेसन भी हम लोग सीखते हैं कि जैसे अब जो भी मीडिया कर्मी अपना काम करने जाता है, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पे जाता है, तो उसको सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखनी चाहिए। ये अशोक सोडी जी की शहादत के बाद सबको एक लेसन मिला है कि पहले अपनी सेफ्टी देखिए, उसके बाद अपना काम कीजिए। बस यही मैसेज आज के दिन। और फिर एक बार हम सब लोग उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं। जी, दीपक जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ है। सर, किस तरह से देखते हैं तब के और आज के प्रोफेशन में कितना अंतर जो है वो है? देखिए, जैसे डिजिटल युग आया उसके बाद से टोटली जो है प्रोफेशन बदल गया है। पहले अशोक सोडी जी की अगर उनकी बात करें हम, तो वो मैनुअल पे काम करते थे और फिजिकली प्रेजेंस होती थी एक जर्नलिस्ट की। आज आप डिजिटल ईरा में हैं, कहीं से भी कोई वीडियो आ जाता है तो आप उसको चला देते हैं और लाइव हो जाता है, वायरल हो जाता है। उस समय एक मैनुअली काम होता था। इसी कारण वो एक शॉट लेने के लिए 3-3 4-4 घंटे, मेरे बड़े भाई और सीनियर मतलब वीडियो जर्नलिस्ट या स्टिल जर्नलिस्ट हैं चन्नी भाई, इनको भी पता है कि 4-4 घंटे आपको एक शॉट के लिए वेट करना पड़ता था। इसी कारण उनकी शहादत भी हुई, क्योंकि एक शॉट जो आपको बेस्ट चाहिए होता है फ्रंट पेज के लिए, उसके लिए वेट करना था। आज आप 2 शॉट लेते हैं और निकल जाते हैं। मगर एक चीज़ हमें सीखने वाली बात यह है उनकी शहादत से कि अपनी जान बेशकीमती है और आप सबसे पहले अपनी सेफ्टी देख के चलें। चाहे लॉ ऑर्डर की सिचुएशन हो, चाहे ऑपरेशंस हो, जहाँ भी जाएं एक सुरक्षित माहौल देख के और सुरक्षित लोकेशन देख के शूट करें, ये बहुत ज़रूरी है। और उनकी लाइफ एक अलग स्टोरी है, उनकी शहादत एक अलग स्टोरी है। मगर दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं सीखने वाली हैं कि एक पत्रकार की लाइफ कैसी हो और एक पत्रकार अपनी ड्यूटी कैसे निभाए। ये दोनों चीज़ें अशोक सोडी साहब की लाइफ से आप सीख सकते हैं। जी, सर आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप किस तरह से देखते हैं इनकी शहादत को, क्योंकि इतना डेडिकेशन अपने प्रोफेशन को लेकर अशोक सोडी जी द्वारा दिखाया गया। देखिए, मैं जितना पर्सनली मैंने जाना है अशोक सोडी जी को, उनके बारे में मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि वो ऐसी शख्सियत थे कि जिन्होंने कभी ये नहीं देखा कि कोई मेरा सीनियर है, कोई मेरा जूनियर है। उन्होंने हमारी फ्रेटर्निटी को एक कुंबे की तरह हमेशा साथ रखा। कभी उन्होंने ये नहीं हम लोगों को बताया कि हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं कि जिनके साथ अशोक सोडी शायद ना उठते बैठते हो, ना आते जाते हो। कभी हमें ये महसूस ही नहीं हुआ। मैं आज भी वो रात याद करता हूँ, 11 मई को उनकी शहादत हुई थी, लेकिन 10 मई को हम लोग रात तक जो है वो एक साथ थे। तो खूब हंसी मजाक चल रहा था, खूब बातें हो रही थी अच्छी। तो दूसरे दिन सुबह जब मुझे ये समाचार मिला तो मुझे इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुछ घंटे पहले जो है अशोक सोडी जी जो है वो हमारे साथ ही थे। इनफैक्ट मेरे साथ थे। हम काफ़ी देर तक जो है रात को इकट्ठे थे। तो 11 मई का दिन हम इसीलिए जो है वो याद करते हैं और सबको इसलिए इकट्ठा भी करते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो नई जनरेशन है, जिनको इनके बारे में नहीं पता, एटलीस्ट उनको ये जानने का मौका मिले कि अशोक सोडी जी कौन थे, उनका काम करने का तरीका क्या था, वो शख्सियत कैसी थे, और वो शाना बशाना एटलीस्ट कम से कम आने वाले दिनों में वो भी ऐसे कार्यक्रम करते रहें कि ये जो है ताउम्र लोगों के बीच में जिंदा रहें। जी, चन्नी सर आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जिस दिन ये इनकाउंटर हुआ आप भी उस घटना स्थल पर जो है मौजूद थे, क्या कहना चाहेंगे? सोडी साहब और मैं इकट्ठे ही स्पॉट पे गए थे हम शूट करने के लिए। सुबह सुबह फ़ोन आ गया उनका, मैंने भी कवर करने के लिए जाना है। हम एक ही गाड़ी में गए सुबह, तो वहीं पे जाके हम जैसे गए वहाँ पे इनकाउंटर साइट पे, तो दोनों तरफ से बुलेट चल रही थी, क्रॉस फायरिंग, मतलब वो सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट की तरफ से। ये मेरे से चंद कदम आगे चले गए। उसके बाद एक बुलेट जो है, एक फ़ोटो उनके ऊपर भारी पड़ गई। मतलब कि एक पिक्चर शूट करने के चक्कर में उनके बस नहीं ध्यान आया क्या हुआ, एक बुलेट उनके सिर पर लगी।
बस वहीं पे अफसोस होता है ये दिन जब भी आता है, तो ये चीज़ सोच के तो सर आपसे भी जानना चाहेंगे क्या कहेंगे आज के इस दिन के बारे में, क्योंकि हर साल इस प्रकार की श्रद्धांजलि जो है वो अशोक सोढ़ी जी को दी जाती है। जी बिल्कुल। इस साल इस दिन को हम अशोक सोढ़ी साहब को याद करते हैं, लेकिन मन में एक टीस, मन में एक अफसोस ये रहता है कि आखिर ये दिन हमें देखने को क्यों मिला, क्योंकि वो जिस तरह की शख्सियत है, जैसे कि मेरे मित्र विशाल जी ने बताया, चन्नी जी ने बताया कि उनकी शख्सियत ऐसी थी जैसे कि वो खींचते थे अपनी तरफ सबको, और सबके साथ उनका एक जैसा बर्ताव, स्नेह, प्यार, छोटा हो बड़ा हो। कभी भी मैंने आज तक, अब तो उनको गुजरे 16 साल हो गए, उस टाइम भी जब वो जीवित भी थे, मैंने कभी नहीं सुना कि अशोक सोढ़ी जी के बारे में किसी ने कभी भी कोई उंगली उठाई हो। इस तरह की शख्सियत जब हमारे बीच में से चली जाए तो वो हमेशा दिल को एक दर्द देती है। अतुल जी आपसे भी जानना चाहेंगे कि एक प्रोफेशन है और कितना डेडिकेशन उस समय जो है फोटो जर्नलिस्ट ने दिखाया, और जिसके चलते जो है फोटो जर्नलिस्ट ने अपनी जान तक गंवा दी, क्या कहना चाहेंगे? रोहित जी, मैं यही कहूँगा कि आज तमाम सीनियर्स के साथ हमने प्रेस क्लब में ट्रिब्यूट दिया और सोढ़ी सर को याद किया, एक्टिविटीज़ करते रहें, जिसके चलते सोढ़ी साहब जो हमारे बहुत सीनियर थे, काम तो उनके साथ हमने नहीं किया। और 2008 में एक फायर एक्सचेंज जो है वो जिला सांबा में देखने को मिलता है, और उस फायर एक्सचेंज के बीच में मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस की फायर एक्सचेंज जब होती है तो उस बीच जो है अशोक सोढ़ी जी 11 मई 2008 को अपनी शहादत जो है देते हैं। फायर एक्सचेंज के बीच जो है एक फ़ोटो जर्नलिस्ट थे और एक बुलेट जो है इनके सर पे जो है हिट होता है, और अपने इस नोबल प्रोफेशन के लिए अपनी जान जो है अशोक सोढ़ी जी जो है वो गंवा देते हैं। आप सभी दर्शकों से हम चाहेंगे कमेंट सेक्शन में आप इनकी आत्मा की शांति के लिए ओम शांति जो है वो ज़रूर लिखेगा। इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए आप जुड़े रहिए द यूनिक न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।